उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे। 37 जिलों में थम गया चुनाव का प्रचार। 4 मई को चुनी जाएगी शहर की सरकार। लखनऊ की मेयर पद के लिए 13 प्रत्याशी, 110 सभासद सीट के लिए लगभग 800 से ज्यादा सभासद प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतरे हैं। लोगों के दिलों में आखिर है क्या, ये जानने के लिए हमारी सूचना इंडिया टीम की लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने लखनऊ के अलग अलग जगहों पर टटोला लोगों के दिलों का हाल, जाना कि इस बार निकाय चुनाव में जनता का क्या है मूड। साथ ही लोगों से अपील भी की है 4 मई को प्रथम चरण के मतदान के लिए वोटिंग जरूर करें। उन्हें अपने घरों के आसपास ट्रैफिक की व्यवस्था, बेहतर स्ट्रीट लाइट, अच्छे कानून व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, अतिक्रमण, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से चाहिए तो अधिक से अधिक संख्या में अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। देखिए लखनऊ से ज्योति गुप्ता के स्पेशल रिपोर्ट। थम गया है शोर, सबने लगाया है पूरा जोर। जैसा कि राजधानी शहर हम आपको लखनऊ पर लेकर आए हैं। आप जान रहे हैं कि पहले चरण का मतदान 4 तारीख को होना है इस निकाय चुनाव का, और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हम आपको लेकर आए आज राजधानी शहर के लखनऊ शहर के अलीगंज क्षेत्र में, जो वास्तव में आपको दिखाएंगे कि जनता के दिलों में क्या है और वे इस बार किसकी सरकार को चुनने जा रही, किसको सिरमौर बनाने जा रही है। हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शिवम सोनकर। अच्छा सोनकर जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ में मेयर पद के लिए आप किसको प्रबल दावेदार मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस वर्षों से लखनऊ में विकास का कार्य कराते आई है, तो हमारा जो रुझाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। सुषमा करपाल की जगह हुई है, और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं क्षेत्र में हमारे वार्ड में कुछ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा विकास नहीं है। रोड भी कुछ समय पहले ही बनी हुई है। 5 साल के अपने कार्यकाल में क्षेत्रीय पार्षद ने कोई भी बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कराया है। आप अगल बगल मोहल्ले में, आप अगल बगल अपार्टमेंटों में भी पता कर सकते हैं जाके, तो उनकी स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। आपके नज़रिए से किस और रुझान है महापौर प्रत्याशी के लिए, पहले ये आप हमें बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। रुझान क्या, जो सफाई कराए और सब काम काज देखे उसी का रुझान है हमारा। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनकी भी राय लेना चाहेंगे। मेयर पद के लिए बताइए सर। मेयर पद के लिए तो बीजेपी जानी चाहिए। बीजेपी जी, लेकिन महापौर ये जो तो आना चाहिए। इधर का पार्षद जो है कोई काम सभासद कोई काम सही साल नहीं हो रहा। 4-6 महीने हो जाते, दर्शन नहीं होते हैं। देखिए कूड़ा आपके सामने लगा हुआ है, बारिश होती पानी इतना ज़्यादा भर जाता है। मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है, कूड़े का जो ढेर है, बचाती हुई नालियाँ हैं, स्ट्रीट लाइन है, सड़कें हैं, इस वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं। मतलब चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए और परिवर्तन तो होना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आप जान चुके हैं कि राजधानी में नगर निकाय चुनाव है वो जोरों पर है, और 4 तारीख भी, जैसा कि कल है, 4 तारीख भी सिरे से आ गया है, और लोग अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए घर से बेताब है निकलने के लिए। और मैं सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल की ओर से आपसे ज़रूर अपील करना चाहूँगी, कल दिनांक 4 मई को आप अपने घरों से निकलिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए और वोट जरूर दीजिए। बहुत से लोगों की समस्याएं होती है कि हमारे घर के बाहर गंदी नालियाँ होती है, कूड़े का ढेर होता है, साफ सफाई नहीं होती है, साफ पीने का पानी नहीं होता। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, अगर इन समस्याओं से आपको दूर रहना है तो आप घरों से बाहर निकलिए, 4 तारीख को वोट जरूर कीजिए। ये सूचना इंडिया टीम की ओर से आपको अपील की जा रही है। और ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जो कि हम लखनऊ शहर में खड़े हैं, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता से कि इस बार वे किसे जीत का सिरमौर पहना रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ के नगरवासी हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि इनका रुझान किस हो रहा है, इस बार शहर की जो सरकार है किसे बना रही है। सर, आप सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय यादव है और मैं अलीगंज वार्ड के अंतर्गत मेरा घर आता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शहर की जो ये जीत की हवा है किस ओर है, आप किसे अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे? देखिए, आपने जीत की बात की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई आने से रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी जी। तो क्या लगता नहीं कि विपक्ष में जो है इसमें वर्तमान में सरकार है, क्या वो भी दावा कर रही है जीत का? कितना दम है? हमारे जो जहाँ तक मेरी समझदारी है और मैं घूमता रहता हूँ, सब देखता रहता हूँ, भाजपा की टक्कर में कोई है नहीं। जो और लोग अपनी बात करें सब हवाई बात है, धरातल पे कोई है नहीं। इसीलिए मैं बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात को रख रहा हूँ कि भाजपा के अलावा कोई है नहीं।
चारों तरफ आपको भाजपा ही भाजपा नजर आएगी। आप जिधर आप स्वयं जा रही हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं, सब कर रही हैं, आप स्वयं देखती होंगी कि भाजपा के अलावा और कोई आपको चारों ओर दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे कि लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है साफ पीने का पानी, जो गंदी नाली बजबजाते हुए जो कि असर की मौसम अब देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, नालियाँ बजबजाने लगती, उफान हो जाती है, ट्रैफिक पर लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती है, सड़क पर पोल तो खड़े होते हैं लेकिन लाइट नहीं होती। तो क्या लगता है कि लखनऊ में इस तरह की समस्या से नगरवासी जो निजात पा चुके हैं? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप पानी की समस्या को कह रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि आने वाले पहले जो है पानी आता ही नहीं, मोटर लगाने पर भी पानी नहीं आता था। आज स्थिति ये है कि एवरी टाइम पानी है, जब आप पंप चलाएंगे पानी उपलब्ध। बल्कि हमारे जल संस्थान में एक अंडरग्राउंड वाटर पंप भी बनना बहुत रहा, जब बन जाएगा समस्या भी और रोड तो आप देखिए नहीं, तो हमारी कंपनी मतलब आपका सीधे तौर पर कहना है कि भाजपा कार्य कर रही हाँ, है। पृथ्वी गुप्ता ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य कराया है। सारी रोड नालियाँ फिलरिया ये सब ठीक कराए हैं और लोगों की बात भी सुन रहा है, बल्कि हम तो उसको डांट भी देते हैं। तो फिर आता हूँ अपने लखनऊ शहर में सर मैंने देखा बहुत सारी पार्कें हैं, पार्कें तो है सुचारू ढंग से है, लेकिन वहाँ पर लाइटों की कमी रहती, जिससे वहाँ की जो महिलाएं हैं टहलने आती हैं, योगा करने आती हैं, एक्सरसाइज करने आती हैं, जो बूढ़े बच्चे आते हैं, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। क्या लगता है इस तरह की समस्याओं से निजात मिलने के लिए? मैंने बिल्कुल निजात मिल रही है, क्योंकि मैंने तो अपने क्षेत्र में अलीगंज वार्ड में देखा है, जितने भी पार्क हैं इस समय सबसे बेहतर पार्क हमारे एरिया में और भाजपा के ही शुरू हुआ है। मेरे पृथ्वी गुप्ता ने पार्क पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ के सारे पार्क में महिलाएं मॉर्निंग वॉक करती हैं, इवनिंग वॉक करती हैं, बराबर कोई मतलब बच्चे नहीं खेलते पार्क में अब। और योगा के लिए बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज की मशीनें लगा रखी हैं और बहुत ही सुंदर है। और मैं तो चाहता ही हूँ कि भाजपा ही मतलब आप सिरे से कह रहे हैं कि जो निवर्तमान सभासद है वो जायज़ है, वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल, उसने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में। अलीगंज वार्ड में सबसे ज़्यादा काम किया पृथ्वी। 2024 का उसमें भी आएगी बीजेपी, भारी मतों के साथ आएगी और इस बार सभासद में भी भारी मतों से ही जीतेंगे। आप नगरवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि कल की वोटिंग के? भाई मैं तो सभी से कहता हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जो है अपने घर से निकलें और मॉर्निंग में मैं तो चाहूँगा सुबह सुबह सभी लोग निकल करके पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि पहले चुनाव के लिए, पहले चरण के लिए जो चुनाव होना है वो 4 तारीख को होना है, यानी कि कल। और 37 जिलों का ये मतदान होना है। लखनऊ में महापौर के पद के लिए 13 महिलाएं प्रत्याशी खड़ी हैं और सभासदी के लिए 110 सभासदी की जो लिए लगभग 800 सभासद प्रत्याशी मैदान में खड़े। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि वास्तव में ये लहर की सोच चल रही है। और हम सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आपको अपील करना चाहते हैं, आपसे बार बार अपील करना चाहेंगे कि यदि आपको अपने घर के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था चाहिए, कूड़े से निजात पाना हो, गंदी बजबजाती नालियों से दूर रहना हो, स्ट्रीट लाइन में हमें लाइटें चाहिए, पार्कों में लाइटें चाहिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमें यदि रोड पर ट्रैफिक से निजात पाना हो, अब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हम चाहेंगे आप कल अपने घरों से निकलिए, पहले वोट दीजिए फिर जलपान कीजिए। वोट आपका मताधिकार है। यदि आप कहते हैं इस पार्टी ने नहीं किया, उस सभासद ने नहीं किया, ये गलत बात है। पहले आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए, सही प्रत्याशी को चुनिए ताकि आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिल सके। दोस्तों, जनता का रुझान जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर लखनऊ के अलीगंज वार्ड पे और जानना चाहेंगे कि जनता का रुख किधर है, जनता का मूड क्या है और वे इस बार किस प्रत्याशी को जीत का सेहरा पहनाने जा रहे हैं। मेरे साथ वैसे कुछ जनाब हैं। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी क्या लगाते हैं? जी, पवन कुमार गुप्ता लगाते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, अच्छा गुप्ता जी हैं। तो क्या लग रहा है गुप्ता जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार जो लखनऊ की हवा है मेयर पद के लिए किस ओर बह रही है? अब ये है कि दोनों पार्टियों में बराबर का हमें लग रहा है। दोनों पार्टी का मतलब? बीजेपी और सपा का ही। बीजेपी और सपा कड़ी टक्कर दे रही है एक दूसरे को। जी जी।
बिल्कुल। ये आपका कहना है या किसी और का? फिलहाल तो अपना ही कहना है, अपना जो रुझान आ रहा है वो हमको लग रहा है कि सपा और बीजेपी का फाइट है। सपा और बीजेपी का फाइट है, क्या बात है। और क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जनता को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है सरकार पूरा कर रही है? हाँ, कर तो खैर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं। अब उसी में जो है आपके चेहरे का इंप्रेशन बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल गड़बड़ ये है कि मेन तो खैर हम लोग तो मोहल्ले के हैं, मोहल्ले में जो ऐसे पार्षद लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे। जैसे बीजेपी के जो पार्षद हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। दरअसल मैं अलीगंज मोहल्ले से आता हूँ, अलीगंज वार्ड के मोहल्ला तातारपुर से। वहाँ की स्थिति मैडम इतनी ज़्यादा जर्जर है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप स्वयं भी उसे देख सकती हैं जब चाहें तब। अच्छा, हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनका भी जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम मेयर प्रत्याशी के लिए जानना चाहेंगे कि लखनऊ वासी का मूड किस ओर है, किसे जीत का सेहरा पहनाने जा रही है? देखिए, मेयर प्रत्याशी में अगर देखा जाए तो जो वंदना मिश्रा जी हैं, ये एक अच्छी जो है पढ़ी लिखी महिला हैं और उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा से कड़ी टक्कर दे रही हैं और क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा कि जो वंदना मिश्रा का रुझान बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि जो अभी वो राजनीति में आई हैं, तो क्या लगता है? राजनीति में अभी नहीं है, वो समाज सेविका, और समाज सेविका जो कोई होता है वो हमेशा राजनीति से संबंध रहता है उसका। भाई हम समाज सेवा कर रहे हैं तो राजनीति संबंध तो रहता है उससे नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आइए हम कुछ और लोगों से भी हम जानकारी लेंगे, कुछ और लोगों का भी हम मत जानना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उनका भी मत जानने की कोशिश करेंगे। युवा चेहरा भी है जो हमें दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम है आपका? हंसराज सिंह। धनराज सिंह। सिंह जी, आप क्या चाहते हैं कि इस बार किस ओर चुनाव की लहर बह रही है? बिल्कुल परिवर्तन होने के मूड में एकदम जनता है। 25-30 सालों से इनके झूठे जुमलों, झूठे वादों से परेशान हो गई है। नाली सीवर का कोई काम नहीं हो रहा है। जमादारों को बैठा के पैसा लेते हैं, जमादार तो तक आते नहीं मोहल्ले में। इससे ज़्यादा और क्या परेशानी जनता को? क्या बात कर रहे हैं। सरकार तो कह रही कि उसने कोरोना के समय में निःशुल्क राशन दिया है। तो राशन से काम चल जाएगा? जब बेरोजगार आदमी हो जाएगा चावल काहे पकाएगा, कैसे खाएगा? नमक तो खरीदना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए। चटनी बनाने के लिए धनिया मिर्चा चाहिए। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं कि खाना बनाने के लिए नमक चाहिए, गैस सिलेंडर की चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके। सर, क्या नाम है आपका? ललित वाजपेयी। ललित वाजपेयी जी, आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि लखनऊ में जो मेयर प्रत्याशी हैं, किस और लोगों का रुझान जा रहा है? कांटे की टक्कर है इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में। और चूँकि मुद्दा एक और भी हो सकता है कि स्थानीय निवासी और बाहर का निवासी भी मूल निवास का भी क्वेश्चन उठ सकता है। बिल्कुल, दोनों बुद्धिजीवी परिवारों से हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लोकल की सरकार है और केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। भावनाएं खेल कर भावनाओं से 25 सालों से एक ही परिवार या एक ही पार्टी की सभासद, विधायक, सांसद हो रहे हैं और फिर कहते हैं एक मौका और दीजिए। आखिर इनको कितने मौके चाहिए? क्या इनको भी 70 साल चाहिए सब बर्बाद करने के लिए? तो क्या लगता है कि लखनऊ वासियों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, लाइट, खड़ंजा, अच्छे रोडें, क्या लगता है उनकी ये मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है? अब इसके लिए अगर आपको देखना हो तो आप फतेहपुर चले जाइए, तातारपुर चले जाइए, मिर्जाबाग चले जाइए, हमारे भिंडिया टोला चले जाइए, शेखापुर चले जाइए। सीवर लाइन धसी हुई, नालियां बजबजा रही हैं, बिजली के खंभों में स्ट्रीट लाइटें झूल रही हैं, कहीं जल नहीं रही। पानी की भी समस्या है। अभी आप एक भाई साहब से अभी पूछ रही थी कि कोरोना में इन्होंने क्या किया। दाल चावल से केवल तो दाल चावल मिला नहीं, गेहूं और चावल मिला ना। तो सरकार कह रही है ना कि हमने दिया। हाँ, सरकार अपनी जेब से तो दिया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्होंने गेहूं दे दिया तो उसको पिसाना भी पड़ता है, उसके साथ में सब्जी चाहिए या चटनी चाहिए, और चावल में तो बिना दाल के खिचड़ी भी नहीं पक सकती। और सबसे बेसिक, उसको पकाने के लिए जो सिलेंडर चाहिए। सरकार ये भी तो कह रही है हमने मुफ्त सिलेंडर भी दिया जनता को। बताएं ना, होली पे कहा था इन्होंने, दीपावली पर था। मेरी नज़र में मैंने पोस्ट भी डाली थी सोशल मीडिया पे कि एक अगर कोई मिल जाए जिसने कहा हो कि होली में हमको सिलेंडर फ्री मिला या दिवाली में, तो मैं उसको अपनी तरफ से फ्री में सिलेंडर दूंगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो इस समय जो निवर्तमान सरकार है सिर्फ बातों का जुमला दे रही है, लोगों को एक लॉलीपॉप दे रही है। बस अब इनसे यही समझ लीजिए कि जो कह रहा कि मैं भगवान को लाया हूँ, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो भगवान को लाएंगे। अरे भगवान के सहारे समय, भगवान का सहारा ये नाम लेना छोड़ दें तो अभी फुटपाथ पे हनुमान सेतु बैठेंगे आके। हमारे साथ कुछ और लोग भी, आइए इनका भी रुझान जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? माता प्रसाद। माता प्रसाद जी, अच्छा आप ये बताइए कि सरकार कह रही हमने मंदिर बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि मंदिर के नाम पे वोट बैंक मजबूत किया जा रहा है? बिल्कुल वोट मजबूत किया जा रहा है मंदिर के नाम से। भाई मंदिर तो बनाना ही था, वो तो था ही था, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये मुद्दा वही वोट का बनाया है।
तो क्या लगता है जनता को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है? जी बिल्कुल नहीं पूरी हो रही। क्या पूरी हो रही? पब्लिक परेशान है, नाली अलग बंद है, जमादार आते नहीं हैं, बताते हैं जब हम बात करो तो बता रहे हैं कि हम मीटिंग में बैठे हैं, अभी नहीं बात कर पाएंगे। मतलब सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। चलिए सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम हमारी समझ से तो कोई काम ही नहीं हुआ है अभी, कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जुमले हैं और कोई भी काम नहीं हुआ। क्या बात है, इनकी नजर से कुछ काम नहीं हुआ है। और लोगों से बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? राजन जी, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है बढ़िया काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है? तो नहीं है, इन्होंने GST लगा, GST से सारे दुकानदारों को प्रॉब्लम है, दवाई का रेट बढ़ा है। तो बताइए, इन्होंने गैस का रेट बढ़ा दिया और इन्होंने जो मुफ्त गैस पाता है वो भी गाँवों तक पहुंचा तो है। अरे गांव वाले जो गरीब हैं वो भरवा भी नहीं पाएंगे। तो ये काम इन्होंने गलत किया है। और इन्होंने जो चावल जो फ्री ये लोग खाने की दे रहे हैं कि मतलब ये इन लोग की गलत है कि ये लोग फ्री राशन बंटवा के एक आदत लगा दे रहे हैं कि आप बैठ के खाओ। और मंदिर बनवा रहे हैं उसके जगह कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर मतलब कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाओ तो लोगों का कुछ रोजगार इन्होंने। बिल्कुल सही। जैसा कि ये सज्जन ने कहा कि सिर्फ मंदिर बनवाने से ही पेट नहीं भरेगा, लोगों को रोजगार चाहिए। और रोजगार वो लगता है कि उनको सही सरकार सही समय पर आने पर देगी। इसीलिए यहाँ की जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन। तो आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे कि कल यानी 4 तारीख 4 मई है और आप अपने घरों से निकलकर वोटिंग जरूर दीजिए, क्योंकि जो समस्या है वो समस्या आपकी वोटिंग देने से, सफल प्रत्याशी को चुनने से, चाहे वो महापौर का पद हो चाहे वो सभासद का पद हो, यदि आप वोट करते हैं, सही व्यक्ति को चुनते हैं तो आपकी सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया। और हाँ, कल अपने घरों से निकलिए और वोट जरूर कीजिए। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया। इंडिया की आवाज़, मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।